तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका शीर्षक है बदल गए तुम। तो कहानी शुरू करते हैं। वीरेन कॉलेज का एक बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बेफिक्र और बिंदास लड़का था। वो ना कभी अपने पिता की ना टीचर्स की कोई बात सुनता था। कॉलेज का बहुत सारा टाइम वो अपने दोस्तों के साथ ही रहता और मस्ती करता था। चूंकि वीरेन पढ़ाई में अच्छा था और अपना सारा टाइम मैनेज कर लेता था, तो ना ही उसके टीचर्स को और ना ही उसके पिता को उसकी ज्यादा चिंता थी। ये वीरेन का एमबीए फाइनल ईयर था। एक दिन जब वीरेन कॉलेज की कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ चाय ब्रेक पर था, तो उसने एक लड़की को देखा और उसे एकटक देखते देखते उसके दिल से आवाज आई, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टन टन टन। सृष्टि शर्मा एमबीए फर्स्ट ईयर, माँ बाप और एक बड़ा भाई जो एमएनसी में जॉब करता है। बस यही लोग हैं इसकी फैमिली में। हाइट 5 फुट 5 इंच और रंग तो तूने देख ही लिया होगा। ये मेरी कजन है, प्रीति शर्मा ने उसका ध्यान भंग करते हुए कहा। प्रीति शर्मा और वीरेन एक ही क्लास में थे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। चलो कोई तो पसंद आई, वरना लड़कियों से तो बहुत दूर से निकलता है ये। गर्लफ्रेंड तो क्या ही बनाएगा। प्रीति शर्मा ने अपना बैग टेबल पर रखते हुए कहा, वैसे तुम दोनों लगोगे बड़े अच्छे साथ में। प्रीति ने वीरेन को कहा। क्यों, मेरा मतलब है कैसे? वीरेन ने प्रीति से पूछा। वो एक नंबर की पढ़ाकू और तो एक तेज तूफान में समुद्र की तरह हिलोरे खाता हुआ प्राणी। प्रीति शर्मा ने वीरेन की फिरकी लेते हुए कहा। ओ हेलो, टॉपर था मैं पिछले साल और तू ना सेकंड टॉपर थी। वीरेन ने प्रीति से चिढ़ते हुए कहा। तो फिर ठीक है, खुद ही बात कर लेना सृष्टि से, मुझे मत कहना। प्रीति ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, सॉरी यार, पर तू पहले इंट्रो तो करवा। वीरेन ने प्रीति से उतावलेपन से कहा। अच्छा ठीक है, करवाती हूँ इंट्रो तेरा। प्रीति ने सृष्टि और वीरेन को मिलवा दिया। वीरेन को तो जैसे सृष्टि देखते ही पसंद आ गई थी और सृष्टि को भी वीरेन अच्छा लगा। सृष्टि उसके बेफिक्र, बिंदास, बेबाक और इंटेलिजेंट पर्सनालिटी की दीवानी सी हो गई थी। फिर एक दूसरे से दोनों अक्सर मिलने लगे। एक दिन जब सृष्टि और वीरेन कॉलेज के बाद कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे, तो सृष्टि ने वीरेन से पूछा, अब तो कॉलेज खत्म होने वाला है, आगे का क्या प्लान है? वीरेन ने कहा, कॉलेज प्लेसमेंट, एमएनसी में जॉब और फिर शादी। सृष्टि भी सुनकर थोड़ा मुस्कुरा दी। फिर कॉलेज प्लेसमेंट में वीरेन की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई। सृष्टि और वीरेन दोनों के ही घर वाले प्रगतिशील विचारधारा के पक्षधर थे, तो दोनों की शादी को खुशी खुशी राजी हो गए। सृष्टि की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद जब वीरेन ने सृष्टि से नौकरी के लिए बात की, तो सृष्टि ने घर संभालने का निर्णय लिया। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों में प्यार भी बहुत था और एक दूसरे को समझने की समझ भी। समय बीतने के साथ साथ दोनों में तकरार बढ़ने लगी। कभी कभी तो तकरार इतनी बढ़ जाती कि दोनों कई दिन तक एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन वीरेन कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसे देख सृष्टि ने पूछा, आज कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ, वीरेन ने शर्ट पहनते हुए कहा। लेकिन आज तो रविवार है, आज तो ऑफिस की छुट्टी होती है ना? हाँ होती है, लेकिन अभी बॉस का फोन आया कि कोई क्लाइंट मीटिंग है, जाना जरूरी है। इतना सुनते ही सृष्टि आग बबूला होते हुए बोली, लेकिन आज तो हमारा लंच और मूवी का प्लान था ना? हाँ याद है मुझे, वीरेन ने कुछ ढूंढते हुए कहा। फिर अचानक ये ऑफिस? सृष्टि ने गुस्से से पूछा। हाँ अचानक बॉस का फोन आया कि आना बहुत जरूरी है, क्लाइंट मीटिंग बहुत जरूरी है, इसके लिए कोई और नहीं आ सकता, तुम्हें ही आना पड़ेगा। हाँ, बस तुम ही तो हो ऑफिस में, कोई और तो है नहीं। जब तुम्हें ही फैमिली की परवाह नहीं है, तुम्हें ही ऑफिस जाना होता है, तो ऑफिस वाले क्यों मना करेंगे? कहते हुए सृष्टि का पारा आसमान छूने लगा। आंखों में गुस्सा और जुबान पर वहां लिए सृष्टि बोली, अब क्यों मुझे समय दोगे? अब तो शादी हो गई है। पहले तो बड़ा सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमते थे, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चाहती हूँ, तुम्हें सब पता रहता था। कभी मूवी तो कभी बस ऐसे ही मेरे साथ घूमने के लिए।
बातें करने के लिए तुम घंटों मेरा इंतजार करते थे। अब तो मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें, बस काम ही काम दिखता है। कितने बदल गए हो तुम वीरेन, बहुत बदल गए हो तुम। कहकर सृष्टि चाय का कप जमीन पर पटकते हुए चली गई। वीरेन कुछ सुना अनसुना करके बिना बोले उदासी चेहरे पर लिए घर से निकल गया। गाड़ी में बैठे बैठे सृष्टि के शब्द वीरेन को कचोट रहे थे। बदल गए हो तुम वीरेन, बदल गए हो। ये शब्द रह रहकर उसके अंदर कोलाहल पैदा कर रहे थे। फिर अतीत के पन्नों को पलटता हुआ वीरेन सोचने लगा कि जिस समय की बात सृष्टि आज कर रही है, उस समय अपने इकलौते बेटे का कर्ज उसके पिताजी उठाते थे और आज पिताजी बीमार हैं। उनकी सेवा करना उसका कर्तव्य है। उस समय उसके पास बहुत सारा समय होता था, लेकिन आज उसका समय उसकी कंपनी और उसके बॉस का है। बॉस तो उससे उखड़ा ही रहता है और उसके पीछे पड़ा है नौकरी से निकालने के लिए। नौकरी जाने वाली है, नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। इसी उधेड़-बुन में रहता हूँ कि अगर नौकरी चली गई तो घर खर्च कैसे चलाऊंगा। 1 साल का बेटा है उसका, इसलिए अभी तो सृष्टि से भी नहीं कह सकता कि वो कोई नौकरी कर ले या कोई और काम कर ले। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो वो अपनी बात बिना कुछ सोचे किसी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह देता था। रोजाना ऑफिस में किसी न किसी से भिड़ता हूँ, पूरे परिवार की अपेक्षा पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। पेट इतना बढ़ गया है कि जैसे शर्ट फाड़कर बाहर आ जाएगा। बालों में सफेदी छाने लगी है। पहले किसी की भी परवाह न करने वाला आज सबकी परवाह करने पर भी तुम्हें तो किसी की कोई परवाह नहीं, ये सुनकर भी चुप रह जाता हूँ। सारे दोस्त पीछे छूट गए हैं। जिन दोस्तों से दिन में कई कई बार बात होती थी, उन दोस्तों से बातें किए कई कई महीने हो जाते हैं। घर परिवार की खुशी का ध्यान रखते रखते खुद पिछली बार कब खुलकर हंसा था ये भी याद नहीं। सच ही तो कह रही है सृष्टि, बदल तो मैं गया हूँ। बदल तो तू गया है वीरेन, बदल तो गया है।